दोस्तों कैसे हैं आप। आज की हमारी कहानी है बहू के संस्कार। अलार्म की आवाज सुनकर सोनम की आंख खुल गई। इस समय सुबह के 5 बजे थे। उसके उठने का मन नहीं कर रहा था। उसे कल रात सोने में बहुत देर हो गई थी। ननद ने अपने बेटे का जन्मदिन यहीं अपने मायके में मनाया था। केक से लेकर खाने तक का सभी सामान घर पर उसे ही बनाना पड़ा था। फिर मेहमानों के आने के बाद रसोई की साफ सफाई और बिखरे सामान को रखना उठाना करते हुए उसे रात के 2 बज गए थे। सोनम फिर करवट बदल कर सो गई। दोबारा जब उसकी आंख खुली, सुबह के 8 बज चुके थे। वह जल्दी से बिस्तर छोड़कर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर वह तैयार होकर जब कमरे से निकलने लगी तो मन ही मन सोच रही थी कि आज उसका स्वागत सासू माँ के तानों से ही होगा और ननद रानी आग में घी का काम करेंगी। सोनम कमरे से निकलकर सीधे रसोई की ओर चली गई। जैसे ही वह रसोई के दरवाजे पर पहुंची तो उसे अपनी ननद की आवाज सुनाई दी। उसकी सास से कह रही थी, माँ आपने अपनी बहू को जरूरत से ज्यादा छूट दे दिया है। यह समय है बहू के उठने का, अभी तक महारानी जी सो रही हैं। उन्हें इतनी भी चिंता नहीं कि अगर वह समय पर नहीं उठी तो सासना नद को चाय बनानी पड़ेगी। क्या उसकी माँ ने कोई संस्कार नहीं दिए? उसे इतनी तमीज तो होनी ही चाहिए कि वह सुबह घर में सबके उठने से पहले उठे। हर बहू अपनी ससुराल में यही करती है। मैंने देखा है, आप भी तो घर में सबसे पहले उठती थी। और आजकल की लड़कियों को देखो, उन्हें कोई शर्म ही नहीं है। सूरज सर पर चढ़ आया है और महारानी जी अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई हैं। सोनम की ननद ने मुंह बनाकर कहा, तुम ठीक कह रही हो काजल, मुझे सोनम की लगाम कसनी पड़ेगी, नहीं तो वह हमारे सर पर चढ़कर नाचेगी। अभी तो नई नई है, तब यह आलम है, थोड़े दिन बाद तो वह और भी ढीठ हो जाएगी। पड़ोस की मिसेस पाटिल की बहू को देखो, सुबह सूरज निकलने के 1 घंटे पहले उठ जाती है। एक हमारी बहू है जो 8 बजे से पहले बिस्तर नहीं छोड़ती। मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो ऐसी बहू मिली। सोनम की सास ने अपनी बेटी से कहा, माँ जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष। लव मैरिज करके लाया है आपका बेटा, तो बहू आपकी इज्जत कहाँ करेगी। सोनम की ननद काजल ने मुंह बनाते हुए कहा। सोनम अपनी सास ननद की बात सुनकर स्तब्ध रह गई। शादी के समय तो उसकी सास ने सोनम के मम्मी पापा से कहा था, मैं सोनम को बहू नहीं बेटी बनाकर ले जा रही हूँ, उसे बहुत प्यार और सम्मान के साथ रखूंगी। लेकिन ससुराल आने के बाद सोनम की सास ने उसके साथ बिल्कुल उल्टा किया। बटी मानना तो दूर की बात है, उसे बहू का भी अधिकार नहीं दिया। उसकी शादी को 1 साल हो गया था। वह जब से शादी करके ससुराल आई थी तब से लेकर आज तक वह सुबह सुबह सबसे पहले उठती है और घर का हर काम करती है। उसकी सास ने उसके आने के बाद घर में काम करने वाली रानी को भी छुट्टी कर दी थी। नौक के नाम पर सरिता अम्मा ही थी जो सिर्फ बर्तन धोने का काम करती है, उनसे ज्यादा काम नहीं हो पाता है। रानी जो घर के दूसरे काम करती थी, सासू माँ ने सोनम के आने के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया। सोनम सुबह से लेकर शाम तक पूरे घर का काम अकेले ही करती थी। उसने कभी कोई शिकायत नहीं की कि ननद की शादी उसी शहर में हुई थी। वह अक्सर अपने परिवार के साथ मायके आ जाती, यहाँ खाना भी खाती और रात का खाना पैक करा कर ले जाती। इस बार उनके बेटे का जन्मदिन भी घर में ही मनाए जाने का निर्णय लिया गया और खाने से लेकर केक तक की जिम्मेदारी सोनम को सौंप दी गई। सोनम ने सब खुशी खुशी किया। आज थकान के कारण उसको उठने में देर हो गई तो उसके किए कराए पर उसकी सास ननद ने पानी फेर दिया। क्या उसे थकान नहीं लगती है? वह इंसान नहीं रोबोट है। अपनी सास ननद की बात सुनकर सोनम के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। उसने कुछ कहा नहीं, अपने को संयमित किया और रसोई में आ गई। उसे अचानक आया देखकर उसकी ननद सकपका गई। सोनम उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने लिए एक प्याला चाय बनाई और उसे लेकर वहाँ से जाने लगी। उसे वहाँ से जाते हुए देखकर सास ने तमक कर कहा, कहाँ चल दी? महारानी जी नाश्ता कौन बनाएगा? माँ जी, मेरी माँ ने कोई संस्कार नहीं दिए हैं।
इसलिए मैं आराम करने जा रही हूँ। मुझे थकान लगी है, इस कारण आपकी बेटी है। अब आप लोग अपने लिए नाश्ता बना लीजिए, सोनम ने कहा और वहाँ से जाने लगी। बड़ों से जबान चलाना, क्या यही संस्कार दिए हैं तुम्हारी माँ ने? मैंने अपने बेटे का जन्मदिन अपने मायके में मनाया है, तुम्हें बुरा क्या लग रहा है? अभी मेरे माता पिता जिंदा हैं, तुम कौन होती हो मुझे ताना देने वाली? ननद ने गुस्से में कहा, दीदी यह आपका मायका है, यह मैं भी जानती हूँ। मैं भी इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। मुझे भी थकान लगती है, इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं। आप लोगों ने बटन दबाया और काम हो गया। मैं हर दिन घर का काम करती हूँ, कोई शिकायत नहीं करती। मैंने खुशी खुशी जन्मदिन का सारा काम किया। आप लोगों के बाद मैं सोने गई। आज सुबह नींद जल्दी नहीं खुली तो आप लोगों ने मेरे माता पिता के संस्कारों पर उंगली उठा दी। आप अपनी ससुराल में कितना काम करती हैं, आए दिन यहाँ चली आती हैं, जिससे आपको अपने ससुराल का काम ना करना पड़े। आपने जीजा जी से पैसा लिया और कहा कि आप होटल में जन्मदिन मनाएं, पर यहाँ सब कुछ मेरे मत्थे मढ़ दिया। मैंने वह भी किया। आपको मेरा एहसान मानना चाहिए, पर आप तो एहसान मानना दूर, मेरे संस्कार पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रही। अगर अच्छा करने के बाद भी बुराई मिलनी है तो मुझे अब अच्छा नहीं बनना। अब मैं उतना ही काम करूँगी जितना आसानी से कर सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, कोई कठपुतली नहीं। सोनम ने गुस्से में कहा, वह बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम दोनों माँ बेटी खुद को कोई काम करती नहीं हो, बस दिन भर बैठकर बहू पर हुक्म चलाती रहती हो। वह खुशी खुशी सभी काम करती है जिससे तुम दोनों खुश रहो, पर तुम्हें तो बहू को अपमानित करने का बहाना चाहिए। कल रात सारा काम खत्म करने के बाद बहू अपने कमरे में गई। थकान के कारण आज सुबह उठने में देर हो गई, तो तुम दोनों बहू के संस्कारों पर उंगली उठाने लगी, जबकि संस्कार तो तुमने अपनी बेटी को नहीं दिए हैं। बहू की माँ ने तो अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, वरना कोई दूसरी लड़की होती तो कब तक का तुम्हारी बेटी का यहाँ आना बंद करा देती। कान खोलकर सुन लो, तुम दोनों में से कोई भी आज के बाद बहू के साथ गलत व्यवहार नहीं करेगी। वह उतना ही काम करेगी जितना आसानी से कर सकती है। वह इस घर की बहू है, नौकरानी नहीं। मैं सब कुछ देखते हुए भी चुप था, पर आज तुम दोनों माँ बेटी ने मुझे बोलने पर मजबूर कर दिया। बहू भी किसी की बेटी है, अगर तुम्हारी बेटी के साथ उसके ससुराल वाले ऐसा ही व्यवहार करें तो तुम्हें कैसा लगेगा? और काजल, तुमको तो बहू से ऐसे बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। पहले खुद को देखो, तुम कितना अपने ससुराल वालों की सेवा करती हो, तब अपनी भाभी पर उंगली उठाओ। अगर तुम आज अपनी भाभी के साथ अपने संबंध अच्छे नहीं रखोगी तो हमारे ना रहने के बाद तुम्हारा मायका खत्म हो जाएगा। आगे जैसा तुम करोगी वैसा ही पाओगी। इतना कहकर सोनम के ससुर चले गए। सोनम भी उनके पीछे पीछे वहाँ से चली गई। सोनम की सास और ननद एक दूसरे का मुंह देखती रह गई। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।